दोस्तों स्वागत है आप सभी का हमारे इस वीडियो में। दोस्तों मैं गोविंद जायसवाल। दोस्तों आज का जो हमारा टॉपिक है वो है फास्फीन गैस बनाने की प्रयोगशाला विधि। तो इसके लिए सिंपली से हम स्क्रीन पर फास्फीन गैस बनाने के विधि में जो उपकरण यूज किया जाता है उसका चित्र यहाँ पर ड्रा कर देते हैं। तो ये रहा आपका चित्र। अब इस उपकरण की सहायता से बहुत ही आसानी से हम फास्फीन को बनाना इस वीडियो में सीखेंगे। लेकिन इससे पहले मैं आपको इस उपकरण में कौन सा पार्ट कहाँ पर लगा हुआ है, उसका क्या कार्य है, इस चीज़ को मैं आपको बता देता हूँ। दोस्तों अगर आप सबसे पहले इस नीचे वाले भाग को देखें, यहाँ पर ये जो नीचे वाला भाग है इसको बोला जाता है बर्नर, जो कि एक स्टोव की तरह कार्य करता है, यानी कि ये ऊष्मा प्रदान करता है। उसके बाद में इस बर्नर के ऊपर यहाँ पर अगर आप देखें तो यहाँ पर एक गोल पेंदी का फ्लास्क रखा होता है, ठीक है। और ये होता है वायुरोधी, अर्थात इसमें वायु प्रवेश नहीं कर सकता। उसके बाद में इस गोल पेंदी के फ्लास्क के ऊपर यहाँ पर अगर आप देखें तो दो नलियाँ गई हुई हैं। एक नली इस तरफ से गई हुई है जिसके अंदर हम हाइड्रोजन गैस या फिर कूल गैस को यहाँ पर वाहित करेंगे, ठीक है। उसके बाद में इसके इस साइड में एक नली लगी हुई है, जो नली नीचे आकर एक बीकर में रखे जल में यहाँ पर डुबो कर रखा गया है। तो जल में इसको डुबो कर इसलिए रखा गया है क्योंकि ये जो अपक्रिया होने वाली है इसमें, इस अपक्रिया में हम यूज करने वाले हैं सफ़ेद फास्फोरस को, ठीक। तो सफ़ेद फास्फोरस जो होता है वो बहुत ज़्यादा क्रियाशील होता है, यानी कि जैसे वायु में अगर उसको ला दिया जाए तो वो जल जाता है, ठीक है। तो इसी कारण से इस वाले नली को नीचे यहाँ पर जल में डुबो कर रखा गया है। तो ये आपका हो गया पूरा ये जो उपकरण है, इसके अनेक पार्ट जिसके कार्य को आपने जान लिया। अब हम बात करेंगे कि कैसे आप फास्फीन गैस को इस उपकरण की सहायता से बना। दोस्तों फास्फीन को बनाने के लिए सिंपली से हम ले लेते हैं कास्टिक सोडा का 30% विलयन और उसमें हम सफ़ेद फास्फोरस के टुकड़े को डाल देते हैं। यानी कि ये जो आपका गोल पेंदी वाला भाग है यानी फ्लास्क है, इसमें हम ले लेते हैं NaOH यानी कि कास्टिक सोडा, और उसके बाद में इसमें हम सफ़ेद फास्फोरस के टुकड़े को डाल लेते हैं। दोनों चीज़ों को इसमें हम डाल लेते हैं। उसके बाद में इसमें हम ये जो ऊपर एक पाइप आई हुई है, इससे हम हाइड्रोजन गैस या फिर कोयल गैस को हम यहाँ पर इसके अंदर प्रवाहित करते हैं। उसको प्रवाहित करने का क्या कारण है, इसको जानिए। दोस्तों यहाँ पर ये जो हाइड्रोजन गैस है इसको इसलिए इसमें प्रवाहित किया जाता है जिससे कि ये जो आपका विलयन है इसमें से वायु जो है, वायु के अणु जो है वो बाहर निकल जाए, ठीक। क्योंकि वायु अगर वहाँ पर उपस्थित होगा तो ये जो आपका फास्फोरस है, सफ़ेद फास्फोरस, ये वायु से क्रिया कर लेगा। तो इसी कारण से यहाँ पर इस नली द्वारा यहाँ पर कोल गैस या फिर हाइड्रोजन गैस को प्रवाहित किया जाता है, ठीक। इतनी बात कंप्लीट हो गई। अब इसके बाद में यहाँ पर नीचे क्या किया जाता है, धीरे से बर्नर को जला दिया जाता है और कुछ समय तक बहुत धीरे धीरे ताप को दिया जाता है। उसके बाद में फिर तेज़ी से ताप को दे दिया जाता है। तो इससे क्या होता है कि आपका जो फास्फीन गैस है वो यहाँ से निकलना स्टार्ट हो जाता है। यानी कि जब ये आपका बीकर में रखा हुआ कास्टिक सोडा और जो ये सफ़ेद फास्फोरस है ये गर्म होना स्टार्ट होता है तो यहाँ से फास्फीन गैस निकलना स्टार्ट हो जाता है। अब ये जो फास्फीन गैस निकल रहा है ये आपके इस नली से होते हुए आती है और ये जो आपका जल में रखा हुआ ये भाग है, यानी कि निकास द्वार जो है ये जल में रखा गया है। तो यहाँ से ये जल में से होती हुई जैसे ही ये ऊपर की ओर वायु में निकलती है, यानी कि ये जो फास्फीन गैस होता है ये जैसे ही वायु में निकलती है तो वायु में ये वायु से क्रिया कर कर तुरंत चमकीला प्रकाश के साथ ये जलता है, ठीक। और जलने के बाद में ऊपर उससे धुआं निकलता है जो कि एक छल्ले के नुमा संरचना होती है। यानी कि जैसे ही यहाँ पर फास्फीन गैस इस नली से बाहर निकलता है और पानी के ऊपर जैसे पहुँचता है तुरंत उसमें मतलब ये जो आपका सफ़ेद फास्फोरस है उसके कारण यहाँ पर आग लग जाता है, ठीक है, और चमकीला सा आग निकलता है।
और उसके बाद में ऊपर यहाँ पर सफ़ेद धुआं निकलता है, ठीक। और सफ़ेद धुआं का कुछ गोल गोल छल्ले नुमा संरचना निकलती है कुछ इस तरीके से। तो यही जो आपकी छल्ले नुमा संरचना होती है यही आपकी फास्फीन गैस होती है। तो यहाँ से हमने प्रयोगशाला में फास्फीन गैस बनाने की विधि को बहुत ही आसान वे में समझ लिया। अब इस पूरी प्रक्रिया के लिए हम एक रिएक्शन लिख लेते हैं, यानी कि एक समीकरण लेते हैं। तो इसके लिए सिंपली से हम क्या लिए थे, सफ़ेद फास्फोरस, उसमें क्या मिलाए थे, सोडियम हाइड्रा ऑक्साइड यानी कि कास्टिक सोडा, और साथ में जल, तीनों को मिलाकर यहाँ पर क्या किया गया था, गर्म किया गया था। गर्म करने पर हमें क्या मिला, फास्फीन गैस मिला, और साथ में सोडियम हाइपोफास्फेट मिला, ठीक है। यहाँ पर हमें दो चीज़ें मिलती हैं, सोडियम हाइपोफास्फेट जो होता है यही जो आपका होता है यही ऊपर जल जाता है, ठीक है। और फास्फीन गैस जो है वो ऊपर आपको छल्ले के नुमा संरचना में मिल जाती है। तो इस तरीके से आप यहाँ पर जो आपकी पूरी रिएक्शन है उसको यहाँ पर लिख सकते हैं। तो ये हो गया आपका प्रयोगशाला में फास्फीन गैस बनाने की विधि। आई होप कि ये वीडियो आप सभी को अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर प्रेस कर लीजिए बेल आइकन को, जिससे कि आपको नए वीडियो का अपडेट मिलता रहे। तो दोस्तों बस यहीं पर दीजिए इजाज़त। जय हिंद, वंदे मातरम।